हेलो एवरीवन, आशा करते समस्त ठीक ठाक थी। लास्ट क्लास रे हमें डिस्कस करते ओआरआई साइट विषय रे। ओआरआई साइट रो फुल फॉर्म कौन? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट। ओआरआई साइट कौन कौन सब काम करिथाय आ को जिनस को कंट्रोल करिथाय हमें लास्ट क्लास रे डिस्कस करथिले डिटेल रे। बुझियला आमे कौन टॉपिक पढुचे? एक्चुअली आमे पढुचे फीचर्स रिक्वायर्ड इनटू ए क्लोनिंग वेक्टर। गोटे वेक्टर रे कौन कौन सब फीचर्स रहिबा दरकार ता विषय रे हमें डिस्कस करुचे। फर्स्ट फीचर्स हमें पढ़िले ओआरआई साइट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट कौन करथला? ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग पावर प्रोवाइड करथला। गोटे वेक्टर रे जदि ओआरआई साइट नथिबो ताले से रेप्लिकेशन करिवो नाही। आउ जदि रेप्लिकेशन करिवो नाही ताले हमर डिजायर जीन रो कॉपी नंबर इंक्रीज होबो नाही होस्ट सेल रे, अर्थात जीन क्लोनिंग हे परिबो नाही। आउ कौन कंट्रोल करुथला ओआरआई साइट? होस्ट ऑर्गेनिज्म भितरे कॉपी नंबर को भी ये डिसाइड करुथला केते नंबर रे रेप्लिकेशन होबो, अर्थात कॉपी नंबर को ये डिसाइड करुथला, कंट्रोल करुथला होस्ट ऑर्गेनिज्म भितरे किए ओआरआई साइट। लास्ट क्लास जाइके देखि नबो, बहुत भलो भाबरे मु तुम मानको बुझाई सारी छे। आज का क्लास रे हम डिस्कस करिबा सेकंड फीचर्स विषय रे, जहार ना होची सिलेक्टेबल मार्कर जीन। गोटे वेक्टर रे कौन कौन सब फीचर्स रहिबा दरकार ता विषय में पढ़ुचे। तो टोटल तीनोटी फीचर्स रहिबा दरकार बोली कि मु तुम मानको जणैथिली प्रीवियस क्लास रे। फर्स्ट फीचर्स होची ओआरआई साइट, सेकंड फीचर्स होची हमर सिलेक्टेबल मार्कर जीन। ओआरआई साइट विषय में डिटेल ले पढ़ी सारी छे। तो आज की क्लास रे हम डिस्कस करिबा सिलेक्टेबल मार्कर जीन विषय रे। बुझियला इजी क्लास, जमा भी टेंशन नबर नहीं। देह टे खराब अच्छे तो एनर्जी टे लो रहिबो, किंतु पाठ मु बहुत भल से बुझे देबी तुम मानको बहुत सहज उपाय रे। बुझियला पाठ पूरा ठीक पढ़ा जीवो, जमा भी टेंशन नबर ना। बुझियला तो सेकंड फीचर्स होची हमरा सिलेक्टेबल मार्कर जीन। बुझियला देखो, प्रथम ए स्टेटमेंट को आमे पढ़ी की बुझिया पय चेष्टा करिबा, जति की बुझिया पय आसे वो ठीक अछि। तापर आमे कोन करिबा, ए स्टेटमेंट को आमे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन द्वारा बुझिया पय चेष्टा करिबा। बुझियला देखो, इन एडिशन टू ओआरआई, ओआरआई कहले ओआरआई साइट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट। बुझियला इन एडिशन टू ओआरआई द वेक्टर रिक्वायर्स ए सिलेक्टेबल मार्कर जीन। ओआरआई साइट सहित गोटे वेक्टर सिलेक्टेबल मार्कर जीन भी दरकार करिथाय। बुझियला माने वेक्टर रे ओआरआई साइट भी रहिबा दरकार, ता सहित गोटे सिलेक्टेबल मार्कर जीन भी रहिबा दरकार। काहे कि सिलेक्टेबल मार्कर जीन कोन हेल्प करिथाय? देखो, व्हिच हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेट विथ रिकॉम्बिनेंट सेल। ए ट्रांसफॉर्मेट विथ रिकॉम्बिनेंट सेल को हमें T-R, बुझियला T-कैपिटल कैपिटल टी हाइफेन कैपिटल आर रे भी हमें रिप्रेजेंट करिथाउ। जदि टी हाइफेन आर लेखा आइथिबो ताले हम कोन बुझिबा जे ये ट्रांसफॉर्मेट विथ रिकॉम्बिनेंट सेल लेखा आइछि एटी। बुझियला तो सिलेक्टेबल मार्कर जीन कोन करिथाय? ये ट्रांसफॉर्मेट विथ रिकॉम्बिनेंट सेल को आइडेंटिफाई करिबारे हेल्प करिथाय। एबे पिला मानको मन रे क्वेश्चन आसीबो जे सर ट्रांसफॉर्मेट विथ रिकॉम्बिनेंट सेल कोन? जदियो मु तुमको बतई सारी जिते स्टेप विषय में ओवरव्यू दूसरी, गोटे बेसिक आइडिया दूसरी, से तुमको जनईली ट्रांसफॉर्मेट विथ रिकॉम्बिनेंट सेल कौन। तथापि आज डिटेल ये बुझापी चेष्टा करी ट्रांसफॉर्मेट विथ रिकॉम्बिनेंट सेल कौन। बुझीगला ए स्टेटमेंट रो माने बुझीगल। गोटे वेक्टर रे फर्स्ट फीचर्स कौन रहिबा दरकार? ओआरआई साइट रहिबा दरकार। आउ ओआरआई साइट सहित गोटे सिलेक्टेबल मार्कर जीन भी रहिबा दरकार। आउ ये सिलेक्टेबल मार्कर जीन कौन हेल्प करिथाय? ये ट्रांसफॉर्मेट विथ रिकॉम्बिनेंट सेल को आइडेंटिफाई करिबारे, सिलेक्ट करिबारे हेल्प करिथाय। बुझियला देखो, एगुडा हमें प्लाज्मिड नै छे, आउ एटा होची हमर डिजायर जीन जाको हमें आइसोलेट करि छे हमर डीएनए रो। बुझियला एटा होची हमर डिजायर जीन, आउ एटा होची प्लाज्मिड। बुझियला बहुत गुडा प्लाज्मिड हमें नौ, आउ बहुत गुड़ाए आमर डिजायर जीन आम नहीं था। बुझीगला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनैया पे। तो आम जिते बड़े ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस द्वारा या कट करी आम कौन कर डिजायर जीन को आम जोड़ापी चेष्टा कौटी प्लाज्मिड रे जोड़ी कौन तैयारी करने आम चेष्टा कर रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयारी करने चेष्टा करता। अर्थात दुईटी अलग अलग डीएनए को जोड़ी आम रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयारी करने चेष्टा करता।
बुझीगला। तो जितेबाला आम रिकम्बिनेंट डीएनए तैयारी करने चेष्टा करूँ से टोटाल दुई प्रकार पॉसिबिलिटी देखा मिलता है। बुझीगला। आम प्रथम कौन करूँ ए प्लाज्मिड को माने वेक्टर को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस द्वारा कट कर दो जहाँ फल ए प्लाज्मिड गुड़िक कौन हो जाती ओपन हो जाती। तापर आम डीएनए लाइगेज एंजाइम देकी कौन करते फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनईकी आम ए डिजायर जीन को जॉइंट करने चेष्टा करता मु बताई लास्ट क्लास रे आई थिंक तार लास्ट क्लास रे 9th या 10th लेक्चर रे बुझेला रिकम्बिनेंट डीएनए केमिति बना जाए मु बताई भल भाव तुम मानक। तो ये ओपन हो जाए ओपन करके आम कौन कर डिजायर जीन को ये आम लिंक करने चेष्टा कर डीएनए लाइगेज एंजाइम को अप्लाई करके। तो टोटाल दुई प्रकार पॉसिबिलिटी देखा जाए। गोटे पॉसिबिलिटी रही था जे प्लाज्मिड सेल्फ लाइगेट हो माने डिजायर जीन ये नो जोड़ी होगी निजे निजे ये कौन हो सेल्फ लाइगेट हो ओपन होता किंतु डीएनए लाइगेज एंजाइम द्वारा ये देवा द्वारा ये कौन हो सेल्फ लाइगेट हो बुझीगला निजे निजे ही जोड़ी हो आम कौन कह नॉन रिकम्बिनेंट डीएनए कहीं ये आम डिजायर जीन आसीनी देख आम डिजायर जीन रेड कलर थिला ओपन कले रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस द्वारा काटिकी तापर कौन है किछि आमर प्लाज्मिड कौन हो गले सेल्फ लाइगेटेड हो गले निजे निजे ही जोड़ी हो गले विदाउट लिंकिंग ऑफ आमर डिजायर जीन बुझीगला। तो या आम कह नॉन रिकम्बिनेंट डीएनए गोटे पॉसिबिलिटी एटा आउ गोटे पॉसिबिलिटी होची आमर डिजायर जीन जोड़ी हो गला कौटी वेक्टर रे। तो कौन तैयारी हो गला दुईटी अलग अलग जोड़ी होगी जो आमर डीएनए तैयारी है ताको आम कहले रिकम्बिनेंट डीएनए आर द्वारा आम रिप्रेजेंट करुचे बुझीगला। तो आम जिते रिकम्बिनेंट डीएनए बनवाई चेष्टा करता दुई प्रकार पॉसिबिलिटी देखा मिलला कौन गोटे हूँ सेल्फ लाइगेट हो गला ताको आम कहे नॉन रिकम्बिनेंट डीएनए आउ गोटे कौन होगा आम डिजायर जीन आसीगला जहाँ को आम कहे रिकम्बिनेंट डीएनए बुझीगला। जस्ट सेकेंड देख तापर आम कौन करुचे ए नॉन रिकम्बिनेंट डीएनए आउ रिकम्बिनेंट डीएनए को एठारे आम सिलेक्ट करने चेष्टा करू नाही ए रिकम्बिनेंट डीएनए आउ नॉन रिकम्बिनेंट डीएनए को आम कौन करता होस्ट ऑर्गेनिजम्स भितर ट्रांसफर करने चेष्टा करता बुझीगला। आउ होस्ट ऑर्गेनिजम्स भितर आम जिते ट्रांसफर करने चेष्टा करूँ से टोटाल 3 प्रकार पॉसिबिलिटी देखा मिलता है कौन होता है यहाँ हूँ होस्ट ऑर्गेनिजम्स 3 प्रकार केस देखा मिले ये होस्ट ऑर्गेनिजम्स भितर जो ग्रीन कलर रे मु बनई या तुम धरी नियो मेन डीएनए होस्ट ऑर्गेनिजम्स मेन डीएनए बुझीगला। तापरे एठी देखो ना नॉन रिकम्बिनेंट डीएनए आसছে ना रिकम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफर होइছে किछि भी ट्रांसफर हेनी। तो आमे ए सेल को कहबा नॉन ट्रांसफॉर्मेट सेल बुझीगला कौन कहबा नॉन ट्रांसफॉर्मेट सेल कहीं ए होस्ट सेल रे ना नॉन रिकम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफर होइছে ना रिकम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफर होइছে हेनी बुझीगला। देखो ए होस्ट सेल रे कौन होइছে नॉन रिकम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफर हो जाए देख यहाँ हूँ बैक्टेरिया मेन डीएनए आउ एटा कौन नॉन रिकम्बिनेंट डीएनए बुझीगला। तो नॉन रिकम्बिनेंट डीएनए ये ट्रांसफर हो जाए बुझीगला। आउ ये नॉन रिकम्बिनेंट डीएनए रे आमर डिजायर जीन प्रेजेंट अच्छी कि ना आमर डिजायर जीन ट्रांसफर होनी ये जोड़ी होनी तो यह आमर किसी काम को ना कहीं आमर मूल लक्ष्य कौन आमर मूल लक्ष्य हूँ डिजायर जीन को आम ट्रांसफर करवा कौटी होस्ट ऑर्गेनिजम्स रे कहीं आम से डिजायर जीन रो रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट को आम जमी प्रोड्यूस करवा कौटी होस्ट ऑर्गेनिजम्स रे बुझीगला। तो जेहेतु नॉन रिकम्बिनेंट डीएनए रे आमर डिजायर जीन प्रेजेंट नहीं तो ये ट्रांसफॉर्मेंट विथ नॉन रिकम्बिनेंट सेल आमर काम को लगे कि ना किसी भी काम आसबनी बुझीगला। तो जेहेतु ये नॉन रिकम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफर होती होस्ट ऑर्गेनिजम्स को ए सेल को आम कहबा ट्रांसफॉर्मेट विथ नॉन रिकम्बिनेंट सेल बुझीगला। लास्ट पॉसिबिलिटी रहिबो जे
एइट देख आमर रिकम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफर हो जाए बुझीगला रिकम्बिनेंट ट्रांसफर डीएनए जेहेतु ट्रांसफर हो जाए सेल को आम कहवा ट्रांसफॉर्मेट विथ रिकम्बिनेंट सेल बुझीगला तो टोटाल तीन प्रकार पॉसिबिलिटी ये रोच जो सेल रे ना रिकम्बिनेंट डीएनए ना नॉन रिकम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफर हो आम कहवा नॉन ट्रांसफॉर्मेट सेल गोटे भी डीएनए ना नॉन रिकम्बिनेंट डीएनए ना रिकम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफर नहीं गोटे भी डीएनए ये ट्रांसफर है तो ये सेल को आम कहवा नॉन ट्रांसफॉर्मेट सेल बुझीगला आउ ए सेल रे कौन है नॉन रिकम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफर हो जाए तो जो सेल रे नॉन रिकम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफर होइतिबो सेई सेल को आम कहवा ट्रांसफॉर्मेट विथ नॉन रिकम्बिनेंट सेल बुझेला आउ जो सेल रे हमर रिकम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफर होइतिबो जोटी कि हमर डिजायर जीन प्रेजेंट थिला सेई सेल को आम कहवा ट्रांसफॉर्मेट विथ रिकम्बिनेंट सेल वर्तमान तुम माने बुझी पारिथिबो जे ट्रांसफॉर्मेट विथ रिकम्बिनेंट सेल कोन जो होस्ट सेल रे रिकम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफर होइतिबो सेई सेल को आम कहवा ट्रांसफॉर्मेट विथ रिकम्बिनेंट सेल तो हमर काम को को सेल टी आसीबो ए ट्रांसफॉर्मेट विथ रिकम्बिनेंट सेल होची हमर काम रे आसीबो बुझियला काहे कि एठी हमर डिजायर जीन प्रेजेंट अछि बुझियला ए ट्रांसफॉर्मेट विथ रिकम्बिनेंट सेल को सिलेक्ट करिबा पई चिनिबा पई आइडेंटिफाई करिबा पई किए काम रे आस्ताय किए सहायता करिताय ए सिलेक्टेबल मार्कर जीन बुझीगला तो सिलेक्टेबल मार्कर जीन रो काम तुम मैंने बुझीगल ए सिलेक्टेबल मार्कर जीन कौन करते ट्रांसफॉर्मेट विथ रिकम्बिनेंट सेल को ये आइडेंटिफाई करिवारे हेल्प करते सिलेक्ट करिवारे हेल्प करते बुझीगला मने रखिबो एठी हमें कोनोसी प्रकार सिलेक्शन करि न थाउ नॉन रिकम्बिनेंट डीएनए और रिकम्बिनेंट डीएनए को हमें सिलेक्ट करिया पई चेष्टा केबे भी करि न थाउ ए दुईटी जाको डीएनए को हमें कौन करताउ ट्रांसफर करिया पई चेष्टा करताउ होस्ट सेल रे आफ्टर ट्रांसपोर्ट थोड़े ट्रांसपोर्ट हो गला परे होस्ट ऑर्गेनिजम्स भीतर को आसीगला परे तीन प्रकार पॉसिबिलिटी देखा मिली थाए से तीन प्रकार पॉसिबिलिटी गोटे पॉसिबिलिटी होची ट्रांसफॉर्मेट विथ रिकम्बिनेंट सेल ए ट्रांसफॉर्मेट विथ रिकम्बिनेंट सेल को आम सिलेक्ट करिया पई चेष्टा करिथा बुझिला आ किए हेल्प करिथाय ए सिलेक्शन पई ट्रांसफॉर्मेट विथ रिकम्बिनेंट सेल रो से होची सिलेक्टेबल मार्कर जीन आ किपरि सिलेक्ट करिथाय ताको मु पढेबे तुम मानको गोटे दुटा लेक्चर पर जिते तुमको मुझे स्टेप विषय डिटेल पढ़ेबी देख सेकेंड लेक्चर या थर्ड लेक्चर मुझे तुमको स्टेप्स गुड़िक विषय गोटे ओवरव्यू देती बेसिक आइडिया देती आउ से स्टेप गुड़िक विषय मुझे डिटेल तुमको पढ़ाई चेष्टा करी गोटे दुटा लेक्चर पर से तुमको मुझे हाउ रो आंसर देवी किपरि सिलेक्ट करें कौ प्रोसेस तार प्रोसेस कौन मेकानिज्म कौन से हाउ रो आंसर मु तुम मानको से स्टेप रे बुझेबे डिटेल रे बुझियला खाली तुम माने वर्तमान एति जानो जे सिलेक्टेबल मार्कर जीन कोन आ ये कोन काम करता है ये कोन काम करता है ये ट्रांसफॉर्मेट विथ रिकम्बिनेंट सेल को सिलेक्ट करिवारे हेल्प करता है बुझिगला देखो तो एबे हमें सिलेक्टेबल मार्कर जीन रो एग्जांपल गुडी को विषय बुझिया पाई चेष्टा करिवा बुझियला देखो फर्स्ट होची एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन गुडी को होचंती हमरो सिलेक्टेबल मार्कर जीन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन गुडी को हमें सिलेक्टेबल मार्कर जीन हिसाब रे यूज करता कौन कौन देखो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन याकू एनसीईआरटी रे लिखी छी जीन एनकोड्स या एनकोडिंग रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स जो जीन गुडी को एंटीबायोटिक्स एगेंस्ट रे रेजिस्टेंस प्रोवाइड करथांते बुझीला से जीन गुडी को हमें नॉर्मली कौन कहता सहज उपाय एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस जीन बुझीला तो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन गुडी को हमें कौन करता सिलेक्टेबल मार्कर जीन हिसाब रे यूज करता जेमिति एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन क्लोरामफेनिकोल रेजिस्टेंस जीन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन या केनामाइसिन रेजिस्टेंस जीन जेमिति एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन को आमे किपरि लिखि थाउ एएमपी ऊपर आर आर माने रेजिस्टेंस बुझियला एएमपी ऊपर आर ये होचे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन सीएचएल ता ऊपर आर ये कौन रिप्रेजेंट करूचे क्लोरामफेनिकोल रेजिस्टेंस जीन को रिप्रेजेंट करूचे तापर देखो टीईटी ता ऊपर आर ये कौन रिप्रेजेंट करूचे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन केएएन ता ऊपर आर ये कौन रिप्रेजेंट करूचे केनामाइसिन रेजिस्टेंस जीन
तो ये सब रेजिस्टेंस जीन गुड़ी को आम यूज करिथाउ ए सब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन गुड़ी को आम यूज करिथाउ एज सिलेक्टिबल मार्कर जीन हिसाब से बुझीगला। एनसीईआरटी रे आउ गोटे बहुत इंपोर्टेंट जिनस ये लिखी देख नॉर्मल ई कोलाई सेल्स डू नॉट कैरी रेजिस्टेंस अगेंस्ट एनी ऑफ दिज एंटीबायोटिक्स। नॉर्मल ई कोलाई सेल रे आमे कौन कले एटी रिकॉम्बिनेंट डीएनए बने कि आमे कौन कले ट्रांसपोर्ट कले। सपोज जो धरी नियो ए होस्ट सेल हमर होची ई कोलाई तो ट्रांसपोर्ट हेबा पूर्व सी कौन थिला नॉर्मल ई कोलाई। तापर आमे जते ट्रांसपोर्ट कले सी नॉर्मल ई कोलाई रहिला कि ना नॉर्मल नुह ता मध्य रिकॉम्बिनेंट डीएनए या नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए कौन हो गला ट्रांसफर हो गला बुझेला। तो ये ट्रांसफर हेबा पूर्वर आमे कौन कहते नॉर्मल होस्ट सेल नॉर्मल ई कोलाई सेल बुझेला। तो नॉर्मल ई कोलाई सेल रे मने रखिबो बारंबार मु रिपीट करिकि इठी जणाउची बहुत इंपोर्टेंट नॉर्मल ई कोलाई सेल रे केबे भी कोनोसी प्रकार एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट न थाए बुझेला। नॉर्मल ई कोलाई सेल्स डू नॉट कैरी रेजिस्टेंस अगेंस्ट एनी ऑफ दिस एंटीबायोटिक्स बुझेला। तो मैंने जानी परिबो जदि नॉर्मल ई कोलाई सेल रे कौन प्रकार एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट था ताले सिलेक्शन रे हमरो ट्रांसफॉर्मेट विथ रिकॉम्बिनेंट सेल रो सिलेक्शन रे आइडेंटिफिकेशन रे बहुत अड़ुआ हो जाता आम सिलेक्ट इजिली करि पारि न थाते बुझेला। तो नॉर्मल ई कोलाई सेल रे केबे भी कौन प्रकार एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट न थाए बुझेला। तो फर्स्ट एग्जांपल आम कौन पढ़िले सिलेक्टिबल मार्कर जीन रो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन बुझेला। कौन कौन सचेज एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन क्लोरामफेनिकल रेजिस्टेंस जीन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन एंड केनामाइसिन रेजिस्टेंस जीन ए बड़िया इटीसी आहुरी भी रही बुझेला। सेकेंड आम एग्जांपल ये देख लिखाई लाक जेड जीन लाक जेड जीन को भी आम कौन करता सिलेक्टिबल मार्कर जीन हिसाब से यूज करता। जो मैंने जेनेटिक्स पढ़ी से मैंने केवे ना केवे पढ़ी थे लाक जेड जीन ये कौन करते बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को ये कौन करता है एनकोड करता है बुझेगा। जीन माने सी कौन कर प्रोटीन बनइब आउ एंजाइम कौन एंजाइम गुड़िक सब प्रोटीनेसियस इन नेचर एंजाइम गुड़िक सब कौन प्रोटीन सटंती। तो ये लाक जेड जीन कौन करता है ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज नामक गोटे एंजाइम को ये बनई थाए सहज उपाय मन कर बुझी जाओ ये बनई थाए बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को एनकोड करता है अर्थात बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को बनई थाए के लाक जेड जीन। तो ये लाक जेड जीन को भी आम यूज करता हूँ एज ए सिलेक्टिबल मार्कर जीन बुझेला। तो आज का लेक्चर रे आम शिखिले सिलेक्टिबल मार्कर जीन कौन ये कौन जिनिस हेल्प करता है ट्रांसफॉर्मेट विथ रिकॉम्बिनेंट सेल को आइडेंटिफाई करिवारे हेल्प करता है सिलेक्ट करिवारे हेल्प करता है। आउ सिलेक्टिबल मार्कर जीन रो एग्जांपल्स आमे आज पढ़िले। फर्स्ट एग्जांपल कौन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन आउ लाक जेड जीन ए दुईटी जिनस को आम नॉर्मली कौन करिथाउ सिलेक्टिबल मार्कर जीन हिसाब से यूज करिथाउ। आउ गोटे इंपोर्टेंट जिनस आम कौन पढ़िले नॉर्मल ई कोलाई सेल रे कौन प्रकार एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट न थाए। नॉर्मल ई कोलाई सेल्स डू नॉट कैरी कर न थाए कौन प्रकार रेजिस्टेंस अगेंस्ट एनी ऑफ दिस एंटीबायोटिक्स एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट न थाए नॉर्मल ई कोलाई सेल रे। आशा करुच्ची बुझी पारिथिबो आज का लेक्चर। नेक्स्ट क्लास रे आमे नेक्स्ट फीचर्स रे पढ़िबा लास्ट फीचर्स विषय रे पढ़िबा तार ना होची क्लोनिंग साइट या रेस्ट्रिक्शन साइट। क्लोनिंग साइट या रेस्ट्रिक्शन साइट कौन आउ कहीं दरकार गोटे वेक्टर रे ताकू आमे डिटेल डिस्कस करबा नेक्स्ट लेक्चर रे। तो आज का लेक्चर ये समाप्त होइछि पुणी देखा नेक्स्ट लेक्चर रे। नेक्स्ट लेक्चर आसवा अटेंड करने पूर्वर तुम मैंने भल भाव ये लेक्चर को भल से रिवाइज कर नब तो से पर्यंत बहुत भल भाव पढ़ापढ़ी करूँ। पुणी देखा नेक्स्ट लेक्चर रे। धन्यवाद।